अस्सलाम स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहते हैं हम किसी भी ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो और डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो किसी भी डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। आमतौर पे यूनिट वेक्टर हम क्यों लेते हैं? यूनिट वेक्टर हम इसलिए लेते हैं कि कोई भी वेक्टर हो जिसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो, तो डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। डायरेक्शन कोई सा भी हो, मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो देखते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, इन एनी डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। A unit vector is used to specify direction. Again, यूनिट वेक्टर जो है इस्तेमाल होता है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए या बताने के लिए। यूनिट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट विथ अ कैप ऑन इट। यूनिट वेक्टर जो है रिप्रेजेंट होता है स्मॉल ABC के अल्फाबेट से, स्मॉल अल्फाबेट लेटर से, इसी तरह उसके ऊपर कैप होती है हेड पे। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, U है, A है, I है, J, K, etc. ये हमारे पास यूनिट वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह अब आते हैं यूनिट वेक्टर डिफाइन कैसे होता है। यूनिट वेक्टर A पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर A कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग गिवन वेक्टर A बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास A है, वो पैरेलल हो, या यूनिट वेक्टर जो है पैरेलल में गिवन हो किसी भी वेक्टर के साथ, और उसी वेक्टर की जो वैल्यूएशंस हैं वो डिवाइड हो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइड बाय पैरेलल ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, हेंस यूनिट वेक्टर जो है वो कहलाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड हो उसी वेक्टर के का जिससे वो डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इन अदर वर्ड, यूनिट वेक्टर, एनी वेक्टर A can be split into two parts. One part is A represent its magnitude, another part A cap represent its direction. किसी भी वेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो उस वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को या किसी भी डायरेक्शनल फॉर्म को। बाकी ये जो है इस्तेमाल होता है किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करना हो तब। तो स्टूडेंट, ये था हमारा सिंपली यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर किसी भी एक डायमेंशन में हो तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं।